बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों हम लोग अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चंस और आपके जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो आज टाइम बचा तो आज करेंगे, नहीं तो कल रिकॉर्ड कर दूंगा मैं आपके लिए वो। ठीक है, चलिए आइए तो एमसीक्यूज करा देता हूँ मैं आपको। एमसीक्यूज देखते हैं क्या एमसीक्यूज है हमारे, क्या दिए हुए एमसीक्यूज में। सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। उसमें हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, वो क्या है? A hydraulic lift is designed to lift heavy objects of maximum mass 2000 kg. The area of cross section of the piston carrying a load of 2.25 into 10 to minus 2 meter square. What is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? समझे क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि एक ऐसे हाइड्रोलिक आपके पास लिफ्ट है, ये बताया था आपको मैंने। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो P2 है, वो बेयर जो कर सकता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम मास रखा जा सकता है ना वो 2000 किलोग्राम है, ऐसे बोला है। इसका एरिया भी दे दिया गया है, इसका जो एरिया है वो एरिया क्या दिया गया है, एरिया दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो कितना मैक्सिमम प्रेशर ये आपका स्मॉलर वाला पिस्टन बेयर कर सकता है। तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्कल्स लॉ, है ना। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन वो क्या कहता है, F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू क्या होगा, F2 अपॉन A2। समझ में आ गया? इसको P2 बोल दिया तो F2 अपॉन A2, तो यही तो प्रेशर 2 होगा, प्रेशर अपने को निकालना है इसका। अब ये इसका जो F, यहाँ पर फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मास के बारे में। तो आपको जैसे मैंने कराया था, देखो mg है ना, ये क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी की वजह से ही इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो आप लिख दो mg। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू m इंटू जी। m कितना है, m है 2000, m कितना है 2000 इंटू जी कितना है 10 मान लिया मैंने। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2.25 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। मैं रफ कैलकुलेशन करूंगा जैसे एंट्रेंस में किया जाता है एमसीक्यूज में। आइए देखते हैं इसको मैं सबसे पहले बना दूंगा 225, ये हो गया 225, ये हो गया आपका 200, ये हो जाएगा 2। समझ में आ गया, क्लियर है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी ये है कि यहाँ पर मैं अगर कैंसिलेशन करूँ तो 25 8 और 25 9, 8/9 इंटू 10⁶ हो जाएगा मेरे पास। समझ में आ गया, ये मेरे पास आ गया 8/9 इंटू 10⁶। अगर ये 9 होता न्यूमरेटर में तो 9 1 9, ये कैंसिल हो जाता, लेकिन ये 9 नहीं है, उससे थोड़ा छोटा है। तो अगर 9 होता तो 1 आता, तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ 0.9 के आसपास इंटू 10⁶। 0.9 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है, पॉइंट पहला ही दिख रहा है मुझे, 0.8711, 0.5, 0.4, 0.3, मतलब ए ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया? पूरा कैलकुलेशन करके अपना टाइम खोटी नहीं करने का, समझे? ऐसे दिमाग लगा के सॉल्व करो, हो गया आंसर। समझे? क्लियर हो गया? चलो देखो, मैंने जो कराया था वही काम आ रहा है तुमको। MG नहीं कराता तो यहाँ फंसे होते तुम, तो इस वजह से बहुत सोच समझ के तुमको बताया था नहीं सारी चीजें। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। क्या है नेक्स्ट कहता है सेकंड वाला एमसीक्यू, 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर डिप्ड इन द सेम लिक्विड, द रेशियो ऑफ हाइट थ्रू व्हिच लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इज। ठीक है, 2 कैपिलरी ट्यूब है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। 2 कैपिलरी ट्यूब है और एक ही लिक्विड में डिप किया गया है, एक पतला है, एक का रेडियस क्या है R1। यहाँ पर मैटर करेगा कि R1 क्या है, R2 क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से ऑप्शन दिया होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है आपका 0.3, उसी को R1 मानेंगे आप, जो पहले दिया है वही R1 होगा, आंसर उसी के रिस्पेक्ट में आएगा। R2 क्या है 0.6 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। आपको बोलता है किसमें कितना पानी चढ़ेगा, वो जो है आपको उसके हाइट का रेशियो निकालना है। समझ में आ गया, क्लियर है? आपको पता है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये कहाँ से आया, H इज इक्वल टू क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन रो R G। समझ में आ गया, एक ही लिक्विड है तो सरफेस टेंशन सेम, एक ही लिक्विड है वही मटेरियल के हैं तो थीटा सेम, मतलब cos थीटा सेम, रो सेम, G सेम, एक ही लिक्विड है, रो सेम, G तो सेम, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ज्यूरिन्स लॉ। क्या कहते हैं इसको, ज्यूरिन्स लॉ। इसका नाम भी बता दिया तुमको मैंने। समझ में आ गया? तो एक ही लिक्विड में अगर 2 हम लोग ने कैपिलरी को डिप कर दिया तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो देयरफॉर H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू, इनवर्स है तो R2 अपॉन R1। R2 कितना है
0.6 सेंटीमीटर है और वो भी सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। ये भी 10⁻⁻1 10⁻⁻1 चला गया, 2 3 1 3 2 2:1। समझ में आ गया? ऑप्शन में 1:2 भी दिया हुआ है, समझे? आप अगर H2/H1 करेंगे तो 1:2 आएगा, लेकिन रॉन्ग है वो। आपको उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को आपको R1 मानना है, जो दूसरी दी उसी को आपको R2 मानना है। समझ में आ गया? उसी के हिसाब से आंसर आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये वाले रेशियो में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 1:2 को मार्क कर देते हैं जाकर के। वैसा नहीं, जो सीक्वेंस में जो ऑर्डर में दिया है उसी को पहला मानना है, जो सेकंड में दिया हुआ है उसी को सेकंड मानना है। ठीक है? तो ये चीज तुमको बता दी मैंने। ठीक, इसमें ये तो कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं थी, ये R1 R2 क्या मानना है वो तुम सीख गए, वहां गलती मत कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड आपका जो एमसीक्यू आपसे कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल। सोप बबल आ गया। सोप बबल मतलब कितनी सरफेस? अभी बताया था मैंने, 2 सरफेसेस, है ना? अभी जो इससे पहले वाला वीडियो अपलोड हुआ है उसमें बताया था मैंने। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड आपको बोला है, ये निकालने बोला है। एनर्जी स्टोर्ड, जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी, ये आपको निकालना है। आपको दिया क्या है? आपको डायमीटर दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, आपको टेंशन दे दिया गया है 0.04 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ गया? क्लियर है? कैसे निकालेंगे इसको? तो आपके पास डी या डी डब्ल्यू वाला कोई फॉर्मूला है? हाँ सर, फॉर्मूला है। टेंशन के 2 फॉर्मूले पढ़े हमने, अब देखते हैं। तो डी या डी डब्ल्यू से कैसे रिलेट किया? हमको पता है टी इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी, है ना? तो डी डब्ल्यू यानी डी ई, एनर्जी जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी, तो टी इंटू क्या होगा? डी ए होगा। समझ में आया? क्लियर है? टी तुमको पता है। डी ए का क्या है? डी ए यानी क्या? चेंज इन सरफेस एरिया। 2 सरफेस है, एक होता तो 4πr², इसलिए न्यूमेरिकल करना जरूरी है। सॉल्ट वाले नहीं करोगे तो यहाँ सब फंसोगे। अब सोप बबल की है, अगर ड्रॉप होता तो 4πr² होता। समझ में आ गया? लेकिन सोप बबल बोल रहा है तो क्या होगा? 8πr² का चेंज इन एरिया आता है उसमें। अभी बताया मैंने, जाकर के न्यूमेरिकल देखो। देयरफॉर क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल्स टू टी इंटू 8πr²। समझ में आ गया? क्लियर है? अब सब वैल्यू को पुट कर दो। चलो फटाफट करते हैं इसको। कितना टी दिया हुआ है? 0.04 यानी 4 × 10⁻²। ठीक है, 10 के पावर में मुझे कैलकुलेशन जनता है उससे फास्ट होता है। ठीक है, 8 इंटू ब्रैकेट हटाओ, 8 इंटू पाई को लिखता हूँ मैं 22/7 इंटू मल्टीप्लीकेशन पॉइंट में कौन करते बैठता है? इससे ऐसे करता हूँ मैं हमेशा। और इसका अभी रेडियस क्या होगा बताओ? 3 सेंटीमीटर होगा ना? समझ में आ रहा है अपने को? उसका आधा होगा, तो r का स्क्वायर मतलब 3 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया। समझे? उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁴ आएगा। समझे? क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? 7 1 जा 7 3 जा, ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 8 3 जा 24 हो सकता है। ठीक है, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और 20 ये दोनों हो गए 24 × 4 कितना होगा? 24 4 4 16 4 to the 8 और 9 96 × 9 इंटू 10 क्या होगा? -6। ठीक है, ये मिला करके -6 96 अगर ये 100 होता तो ये 900 होता, यानी अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास इंटू 10⁻⁻6 ये आंसर होगा। पूरा कैलकुलेट कौन करते बैठे? 900 के 0.9 का एक ही ऑप्शन है, मार्क कर दो। समझे? क्लियर है? यूनिट देख लेना, एनर्जी है जूल में आएगा। समझे? क्लियर हो गया? पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है तुमको। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तुमको सीखना है। अगर तुमको एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेल करना है, अपना टाइम बचाना है ना, तो ये तुमको सीखना पड़ेगा। समझे? अनलेस एंड अनटिल ऑप्शन बहुत करीब है, आपको ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है ये करके आंसर निकालना है। ठीक है, पहले फिजिक्स के पेपर में पहले आपको ऑप्शन चेक करना होता है, ऑप्शन में यूनिट चेक करना होता है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद 4th क्वेश्चन क्या कहता है? 2 hailstones with radii in the ratio 1:4। 2 hailstones है, उनके रेडियस का रेशियो क्या है? 1:4 है। हेलस्टोन मतलब ऊपर से वो बर्फ गिरती है ना, वही होता है हेलस्टोन। ठीक है, फ्रॉम ग्रेट हाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्या होता है? गिरता है, फॉल हो रहा है। तो लोग की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो आपको निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2/9 r²/eta रो ऑफ जो भी होगा, मान लो ये सॉलिड, रो ऑफ फिर लिक्विड, समझ में आ गया, इनटू g, ये आपके पास फॉर्मूला है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 2/9 कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा r²।
V2 जो है वो क्या डायरेक्टली इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है, तो डिपेंड किस पे करेगा वो रेडियस पे, क्योंकि रेडियस का रेशियो दिया हुआ। तो देयरफॉर क्या होगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट है तो R1 अपॉन R2 द होल स्क्वायर, 1 अपॉन 4 द होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 1 अपॉन 16। ये तुम्हारा आंसर है। क्या बताऊँ मैं, इतना लल्लू सवाल है तो, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, इन बर्नौलीज थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। बर्नौलीज थ्योरम किस पर बेस्ड है बच्चों, क्या बोला था मैंने, एक ही स्ट्रीमलाइन के कोई भी पॉइंट आप ले लोगे उस पे तीनों एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट है। कौन कौन सी तीनों एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सा थ्योरम बता रहा है ये, क्योंकि मैंने बोला था ना कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है ये बताना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि बेसिकली ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा ऑप्शन बनेगा तुम्हारा, एनर्जी इज कंजर्व। समझे, क्लियर है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। समझे, वो आई थिंक थ्योरी क्वेश्चन में आएगा वो। तो थ्योरी क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कल ही कराऊंगा, थ्योरी क्वेश्चन और आपके अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल मैं आपको कल करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता करके हमको मोटिवेट करिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो हमको बताइए, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, हम लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इसमें हमारी हेल्प करिए। ओके, थैंक यू।